से खबर है, 6 दिन से बोरवेल में फंसी मासूम का रेस्क्यू जारी। 128 घंटे बाद फिर तेज हुआ ऑपरेशन चेतना प्लान बी के तहत। एनडीआरएफ ने तैयार किए 6 जवान। 170 फीट गहराई में उतरे एनडीआरएफ के 2 जवान। यहां से 10 फीट की सुरंग खोदी जा रही। जवानों की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है और 2-2 के बैच में नीचे जाकर खुदाई कर रहे हैं जवान। जिला कलेक्टर बोली कि राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। इधर परिजनों ने फिर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। इधर एक्सपर्ट ले रहे गहराई में उतरी टीम की हर अपडेट। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ घंटे के बाद चेतना को बाहर निकालने की संभावना बनी है। 6 दिन से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है और उसी को लगाने के लिए, लगातार उसको निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे सहयोगी अमित कोटपुतली से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी, क्या आज चेतना को निकाला जा सकेगा, क्योंकि लगातार रेस्क्यू टीम भी काम कर रही है? देखिए मेघा, बिल्कुल 6 दिन का समय हो गया और 128 घंटे का अधिक समय भी हो गया है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है बिल्कुल बराबर काम कर रही है और जो टीम के सदस्य बनाए गए हैं उनकी अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई हैं। वो घंटे घंटे के हिसाब से नीचे जा रहे हैं और उस हिसाब से वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात ये सामने आई है कि नीचे चट्टान आ गई है, बड़ा पत्थर है, उसको काटने में कहीं दिक्कत आ रही है। अभी तक की बात करें, करीब 1.5 से 2 फुट की ही चट्टान काटी गई है कि जिस तरीके से जो अंदर काम करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि जगह कम है, छोटी जगह होने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। एक कंप्रेसर मशीन अलग से मंगाई गई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कंप्रेसर मशीन के द्वारा एक पाइप डाला गया है, उसके द्वारा नीचे ड्रिलिंग की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में कि जो बराबर टीम जुटी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की रात का भी पूरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो चेतना है वो कहीं हाथ लग पाएगी। कि जिस तरीके से, जिस घंटों के हिसाब से घंटे गुजर रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ये नज़र नहीं आ रहा है कि जल्दी ही चेतना हाथ लग पाएगी। आज पूरा 6वां दिन कंप्लीट हो गया, कल 7वां दिन हो जाएगा। उसको लेकर सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पे पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र गुड्डा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन में लेट लतीफ़ी की है उसको लेकर जो भी जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समय रहते अगर ये कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं ये जो चेतना है, जो बालिका है, आज परिजनों के और जो ग्रामीणों के बीच में होती, या फिर हो सकता था कि समय रहते ही उस ऑपरेशन को सक्षम किया जा सकता था। जी मेघा। बिल्कुल। और देखिए अमित, अभी भी लगातार ये ऑपरेशन जारी है और अभी भी जैसा बताया कि 2-2 के बैच में जवान नीचे जा रहे हैं, वो खुदाई चल रही है। लेकिन हालांकि राजनीतिक तौर पर लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं तो अलग अलग रिएक्शन आते हैं, लेकिन क्योंकि आप लगातार इस स्थिति को देख रहे हैं, 6 दिन हो चुके हैं, क्या कहीं कोई लापरवाही नजर आई और क्या वजह है कि इतना वक्त लग रहा है? देखिए मेघा, जो लापरवाही थी वो शुरू के दिन ही दिखी थी ज़्यादातर, क्योंकि समय रहते जो प्लान बी था उसको समय रहते स्टार्ट कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन का समय और बच जाता और उसमें कहीं ये कारगर साबित होता। लेकिन अब जो बराबर है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जो टेक्निकल जो ग्रुप के लोग हैं वो भी अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जो प्रशासन है वो भी ठीक कर पा रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी अलग अलग काम कर रही है, क्योंकि अब सबका एक ही इच्छा है, सभी ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो बालिका है उसको निकाला जाए। इसी आस को लेकर सभी यहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी ग्रामीण भी यहाँ इकट्ठे रहते हैं, पूरी रात तक बैठे रहते हैं। और एक बात और बताऊंगा, इस समय अचानक से कड़ाके की सर्दी हुई है। कड़ाके की सर्दी होने के कारण भी काफ़ी काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ठंड का समय होने पर हाथ पे काम करने में दिक्कत होती है, सुंग हो जाती है हाथों में को लेकर। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश का समय था तो बारिश भी कहीं ना कहीं बाधा बनी थी। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं तो बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन अभी की बात करें, बराबर सभी चाह रहे हैं कि किसी ना किसी रूप में ये काम करने की वो कर रहे हैं। सर एक मिनट, थोड़ा सा नहीं, अभी एसडीएम सर से इनको कहीं नीचे जाना है तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी ठीक है अमित, एक बार तस्वीर जरूर दिखा दीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं कैमरा सहयोग को कहूँगा कि किस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे नीचे एलसीडी लगी हुई है। एलसीडी के माध्यम से ही पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो नीचे जो
दो लोग हैं काम कर रहे हैं, उनके लाइटिंग की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और कम्युनिकेशन के हिसाब से भी उनको व्यवस्था कर रखी है ताकि उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। बराबर उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, जैसे कोई छोटी मोटी तकलीफ की बात होती है तुरंत उनको बाहर भी निकाला जाता है। आप देख पा रहे हैं गोल चीज़ें हैं वहाँ पे, उससे लिफ्टिंग की जा रही है और लिफ्टिंग के माध्यम से वो लोग काम कर पा रहे हैं। और नीचे बताया गया है कि जो भारी पत्थर आने के कारण जो खुदाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। जो ड्रिलिंग मशीन है उसको पत्थर में फंस जाती है, उसको निकाल, क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस न होने के कारण कहीं ना कहीं कामों में दिक्कत होती है। उसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे खुदाई होगी आगे और भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अभी तो खड़े होने की जगह प्रॉपर मिल पा रही है, लेकिन आगे जैसे खुदाई होगी तो अंदर जाना पड़ेगा। और एक तरीके से जो रेड माइनर होते हैं वो चूहे की तरह खुदाई करते हैं, धीरे धीरे खुदाई करते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो, आगे जो बालिका फंसी हुई है उसको भी कोई तकलीफ नहीं हो। ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है इस समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के